और आज हम फिर से चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर है सप्तमा पाठा ब्रेल लिपि। ओके, तो हम इस चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करेंगे। मैम पेज नंबर है आपका 28, सप्तमा पाठा ब्रेल लिपि। बाकी स्टूडेंट्स को दिख रहा है सप्तमा पाठा ब्रेल लिपि? यस मैम। यस मैम। चलिए, तो हम इसे रीड करना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ब्रेल लिपि के बारे में आपको बता रही थी कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और इस लिपि को क्या कहते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये तीर धनुष हटाइए ना, हटाइए इसे। इस टाइप की हरकत करोगे तो मैं क्लास एंड करके बंद करके बैठ जाऊंगी, पढ़ाऊंगी भी नहीं। चलिए, कोई भी ये जो मैंने ब्रेल लिपि सप्तमा पाठा का पिक भेजा है, इसमें कुछ तरह की भी हरकत आप लोग नहीं करेंगे ना। चुपचाप शांति से पढ़िए। जिस दिन मैं पूछूंगी क्वेश्चन आंसर, उस दिन आंसर मिलना चाहिए मेरे को बस। चलिए शुरू करिए। ब्रेल लिपि देखिए, ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया फ्रांस देश के ऊपरवी शहर में। 4 जनवरी 1809 को उनका जन्म हुआ। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? लुई ब्रेल ने किया। फ्रांस देश के ऊपरवे शहर में 4 जनवरी 1809 को उनका जन्म हुआ था। शुरुआती 3 सालों तक लुई देख सकते थे। एक दिन उनके पिता बाहर गए थे। वे घोड़ों पर बैठने की चमड़े की जीन बनाते थे। उनका चमड़े को काटने छेदने का औजार घर पर था। उसी में एक नुकीला सूजा था। खेल खेल में लुई उससे चमड़े पर छेद करने की कोशिश कर रहे थे। सूजा फिसला और लुई की एक आंख में जा लगा। फिर चोट का असर दूसरी आंख तक फैल गया। लुई के पिता ने लुई के लिए एक पतली छड़ी बना दी। धीरे धीरे लुई ने छड़ी की मदद से टटोलकर चलना सीख लिया। वे छूकर, सूंघकर, सुनकर चीजों को पहचान लेते थे। थोड़े दिनों बाद उन्हें पेरिस शहर के नेत्रहीन बच्चों के एक स्कूल में दाखिला मिल गया। शाम को लुई ने संगीत और पियानो बजाना सीखना शुरू किया। उन दिनों नेत्रहीन बच्चों के लिए किताब के कई प्रयास हो रहे थे। कागज की पट्टी पर छेद करके एक अनोखी लिपि खोजी गई। कागज को पलटकर उभरी हुई बिंदियों को छूकर पढ़ा जा सकता था। उसको बेहतर बनाने के काम में लुई जुट गए। लुई ने फ्रेंच भाषा की रोमन लिपि के सभी 26 अक्षरों की उभरी हुई 6 बिंदियों वाले नमूने बना डाले। उन बिंदियों को छूकर पढ़ना लिखना संभव था। यही लिपि ब्रेल लिपि नाम से प्रसिद्ध हुई। 6 जनवरी 1852 को लुई ब्रेल का देहांत हुआ, लेकिन आज तक ब्रेल लिपि काम में आती है। ब्रेल लिपि में किताबें छपती हैं। कंप्यूटर आने के बाद से उस पर पढ़ना लिखना और अधिक आसान हो गया है। परंतु पाठ में आया नीलेश जैसे बच्चों की विशेष आवश्यकता है। वह देख नहीं सकता है। उसको पढ़ने लिखने के लिए खास उपकरणों की जरूरत होती है। यह उसका अधिकार है। इस पाठ में नीलेश और उसके मित्र धनुष का संवाद है। तो देखते हैं कि नीलेश और मित्र धनुष के बीच में संवाद क्या हो रहे हैं। शुरू करते हैं। धनुषा, नमस्कार।
अत्र भवताम स्वागतम। धनुष कहते हैं नमस्कार, मतलब नमस्कार, यहाँ आपका स्वागत है। अत्र भवता स्वागतम मतलब यहाँ आपका स्वागत है। नीलेशा नमस्कार, फिर नीलेश कहते हैं नमस्कार। धनुषा आगच्छतु उपविष्टु भवता परिचय का। आगच्छतु मतलब आइए, उपविष्टु मतलब बैठिए, भवता परिचय का आपका परिचय क्या है। नीलेशा मम नाम नीलेशा अस्ति, अहम नव्यां कक्षायां पठितुमागच्छामि। मम मातुः स्थानान्तरणम् अस्मिन् नगरे अभवत्। भवता परिचय का। तब धनुष कहते हैं मम नाम नीलेशा अस्ति, मेरा नाम नीलेश है। अहम नवम्यां कक्षायां में पढ़ने के लिए आया हूँ। मातु स्थानांतरणम अस्मिन् नगरे अभवत्। मेरी माता का स्थानांतरण इस नगर में हुआ है। भवता परिचय का आपका क्या परिचय है। धनुषा मम नाम धनुषा, मेरा नाम धनुष है। अहमपि नवम्यां कक्षायां पठामि, मैं भी 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। किंतु महादाश्चर्यां भवान कथम पठति, किंतु महान आश्चर्य है कि आप कैसे पढ़ते हैं। धनुषा फिर से देखिए, मम नाम धनुषा, अहमपि 9म्यां कक्षायां पठामि, किंतु महदाश्चर्यां भवान कथम पठति। मेरा नाम धनुष है, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, किंतु महान आश्चर्य है कि आप कैसे पढ़ते हैं। नीलेशा अहम ब्रेल लिपि माध्यमेन पठनं लेखनं च करोमि। इयं विशिष्टा लिपि अस्ति। नीलेश बताते हैं कि मैं ब्रेल लिपि माध्यम से पढ़ाई लिखाई करता हूँ, यह विशिष्ट लिपि है। अब इसके आगे हम देखते हैं धनुषा अतीव शोभनमस्ति कहते हैं। धनुष कहते हैं कि अत्यंत सुंदर है, मतलब जिस लिपि से वो पढ़ाई करते हैं उसे धनुष कह रहे हैं कि बहुत सुंदर है। नीलेशा नीलेशा मित्र मम पूर्व विद्यालये मम कृते सर्वाणि साधनानि सुलभानि आसन। तब नीलेश बताते हैं कि मित्र मेरे पूर्व विद्यालय में मेरे लिए सभी साधन सुलभ थे। फिर धनुष कहते हैं कानी कानी साधनानि, तब वह पूछते कौन कौन से साधन। फिर नीलेश बताते हैं विद्यालयम परितः दृष्टि बाधित मित्राणां कृते विशेषः मार्गः निर्मितः। तो फिर देखिए यहाँ पर धनुषा अयम मार्गः कथम लाभप्रद।
फिर धनुष कहते हैं यह मार्ग कैसे लाभप्रद है। तब नीलेश कहते हैं मित्र स्वकीयेन दंड साधने संस्पृश्य सर्वत्र Good गमनागमनम। afternoon, madam. हो गया आप लोग का गुड आफ्टरनून। चलिए चैप्टर पढ़िए चुपचाप। नीलेशा मित्र स्वकीयेन दंड साधनेन संस्पृश्य सर्वत्र गमनागमनम करोमि। फिर नीलेश बताते हैं कि मित्र मैं अपनी छड़ी की सहायता से स्पर्श करके सब जगह आना जाना करता हूँ। फिर धनुष मित्र स्वकीयाम कक्षाम भवान कथम जानाति। तब धनुष पूछते हैं कि मित्र अपनी कक्षा को आप कैसे जानते हैं। नीलेशा कहते हैं द्वार मध्य ब्रेल लिपिया कक्षाया संख्या लिखिता। तब वह बताते हैं कि दरवाजे के बीच में ब्रेल लिपि में कक्षा संख्या लिखी हुई थी। धनुषा तेन किम भवति। तब धनुष पूछते हैं उससे क्या होता है। नीलेशा तम स्पर्शम कृत्वा जानाभ्याम। तब वह बताते हैं कि उसको स्पर्श करके मैं जानता हूँ। धनुषा किम भवता पुस्तकानि अपि ब्रेल लिप्याम उपलब्धानि सन्ति। तब वह पूछते हैं धनुष कि क्या तुम्हारी पुस्तकें भी ब्रेल लिपि में उपलब्ध है। नीलेशा आम विद्यालये एकः संगणकः अपि मम मित्रम्। तब नीलेश कहते हैं हाँ, आम का मतलब होता है हाँ, विद्यालय में एक संगणक, संगणक किसे कहते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर भी मेरा मित्र है। धनुषा तेन किम भवति। धनुष फिर पूछते हैं उससे क्या होता है। तब नीलेशा संगणके एका विशिष्टा सुविधा वर्तते अनेन मम वचनं श्रुत्वा संगणका लिखितुं शक्नोति। तब नीलेश बताते हैं कि कंप्यूटर में एक विशिष्ट सुविधा होती है, उससे मेरी बात को सुनकर कंप्यूटर लिख सकता है। धनुषा भवता वृत्तांतम। चलिए आगे देखिए। धनुष फिर पूछते हैं कि भवता वृत्तांतम श्रुत्वा दृष्ट्वा च अहमपि स्फूर्तिम अनुभवामि एतादृशानि साधनानि सर्वेभ्यः दृष्टिबाधितेन सुलभानि भवन्तु। तब धनुष पूछते हैं कि आपकी कहानी को सुनकर और देखकर मैं भी स्फूर्ति का अनुभव कर रहा हूँ। इस तरह के साधन सभी दृष्टि बाधितों के लिए सुलभ हूँ। नीलेशा फिर नीलेश कहते हैं आम। धनुष तब नीलेश कहते हैं हाँ धनुष सही कह रहे हो। धनुषा अस्माकं विद्यालये विविधोपकरणानि न सन्ति। तब धनुष बताते हैं कि हमारे विद्यालय में विविध उपकरण नहीं है। नीलेशा ततः किम कर्तव्यम। तब क्या करना चाहिए। धनुषा वयं सर्वे छात्रा आवेदनं कुर्याम यत् अस्माकं विद्यालये समुचिता व्यवस्था भवेत् तदेव अस्माकं मित्राणां विशेषावश्यकतायाः पूर्ति भविष्यति। तब धनुष कहते हैं हम सभी छात्र आवेदन करते हैं कि हमारे विद्यालय में समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, तभी हमारे मित्रों की विशेष आवश्यकता की पूर्ति होगी। नीलेशा
उत्तम विचार तव। तब नीलेश कहते हैं उत्तम विचार है तुम्हारा। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको चैप्टर समझ आया? Yes, ma'am. मैम। Yes, madam. यस मैम। सभी को समझ आया? Yes, ma'am. Yes, madam. ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क है कि आप इस चैप्टर को रीड करके रखेंगे। ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. करेंगे। कल जब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवा दूंगी तब आप इस चैप्टर को रीड करेंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. रवि गुप्ता पूरा करेगा मैम रीडिंग। होमवर्क ही यही है कि आपको चैप्टर रीड करना है। ओके? Yes, ma'am. कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अब सब आ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में आइए और मीटिंग को यहीं पर एंड करते हैं। Yes, ma'am. ओके। Ma'am.